आप सब कैसे हैं? प्रसन्न होंगे और अपने अपने कार्य में लगे होंगे। तो हमें गणेश उत्सव का भी इस समय हमें आनंद मिल रहा है और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। उन्हें गणेश जी के चरणों में नमन बंदन और फूल अर्पित करते हुए हम गीता माँ के गंगा में चलेंगे। उसके पहले मैं आपको ये वेद का दिखाऊं आपको। ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद है ये। इसके कितने क्या हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। और उसके बाद में हम चलते हैं प्राणायाम मंत्र के साथ शुरू करेंगे अपनी बात। तो एक श्लोक है, दहन्ते ध्यायमाना नाम धातु नाम यथा मलाम तथेन्द्रियाणाम दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जिस तरीके से धातु को, स्वर्ण को आग में डालकर जलाने से उसके सारे खराब चीज़ मिट जाती है, सिर्फ खराश होना रहता है, इसी तरीके से हमारी सारी व्याधियाँ ख़त्म हो जाती हैं हमको प्राणायाम करने से, लंबी गहरी सांस लेने से और भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तीनों सांसों के प्राणायाम हैं। तो ये हमने कहा दहन्ते ध्यायमानानाम धातु नाम यथा मलाम, जैसे उसका मल हट जाता है, तथेन्द्रियाणाम दहन्ते दोषा, इसी तरीके से हमारे दोष, तथेन्द्रियाणाम दहन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। अगर प्राण को हम पकड़ लेते हैं, प्राण की साधना करने लगते हैं, तो ये हमें स्वतः मिल जाता है। और पुनः पुनः सबको वंदन, सबको नमन। सत्वगुण के चर्चा हम कर रहे थे, तो सत्वगुण की थोड़ी चर्चा और करेंगे और बढ़िया बढ़िया इसमें जो युक्तियाँ बताई हैं वो बताएंगे। दूसरी युक्ति है, सत्वगुण को सूर्य कहता है कि मैं ज़्यादा क्या करता हूँ, प्रकाश देना तो मेरा जीवन है। सात्विक गुण उसके रग रग में भर जाना चाहिए। सत्वगुण का ऐसा स्वभाव ही बन जाए तो हमें उसका अभिमान न होगा। सत्वगुण को निस्तेज करने की, उसे जीतने की, यह एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका है कि सत्वगुण की आसक्ति तक छोड़ देना। अहंकार और आसक्ति ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ये भेद जरा सूक्ष्म है, दृष्टांत से जल्दी समझ में आ जाएगा। सत्वगुण का अहंकार चले जाने के बाद भी आसक्ति रह जाती है। श्वासोच्छ्वास का ही उदाहरण है। सांस लेने का अभिमान तो हमें नहीं होता, परंतु उसमें बड़ी आसक्ति रहती है। यदि हम कहें कि हम 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे तो नहीं बन पाएगा। सत्गुण के प्रति भी इसी तरह की आसक्ति हो जाती है। यह गुण अत्यंत उपयोगी है, परंतु उसकी भी आसक्ति से दूर रह सकें ऐसा हमें प्रयत्न करना है। संत लोग इस सत्गुण की बदौलत दूसरों के मार्गदर्शक बन जाते हैं। उनकी देह सार्वजनिक हो जाती है। मक्खियाँ जिस प्रकार गुड़ की ढेली पर को ढक लेती हैं, उसी प्रकार सारी दुनिया संतों पर प्रेम की चादर डालती है। संतों के अंदर प्रेम का इतना प्रकर्ष हो जाता है कि सारा विश्व उनसे प्रेम करने लगता है। संत अपने देह की आसक्ति छोड़ देते हैं, अतः सारे संसार की आसक्ति उनमें हो जाती है। सारी दुनिया उनके शरीर की चिंता करने लगती है, परंतु यह आसक्ति भी संतों को दूर करनी चाहिए। यह जो संसार का प्रेम है, यह जो महान फल है, उससे भी अपनी आत्मा को पृथक करने का प्रयास करते रहना चाहिए। मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ ऐसा उन्हें कभी नहीं मानना चाहिए। इस तरह सत्वगुण को शरीर में ही पचा डालना चाहिए। पहले अहंकार को जीतो, फिर आसक्ति को। सातत्य से अहंकार जीत लिया जाएगा और फलासक्ति को छोड़कर सत्वगुण से प्राप्त फल को भी ईश्वरीय अर्पण करने से आसक्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जीवन में जब सत्वगुण स्थिर हो जाता है तो कभी सिद्धि के रूप में, कभी कीर्ति के रूप में फल सामने आता है, परंतु उस फल को भी तुच्छ मानिए। अतः धर्मराज युधिष्ठिर की तरह जिन्होंने जीवन के सारे पूर्ण फल, सार स्वरूप स्वर्ग सुख रूपी फल को भी अंत में ठुकरा दिया, अतः तटस्थ रहकर सब फल ईश्वर के सौंपकर उसकी आसक्ति से छूट जाना चाहिए। युधिष्ठिर जब जा रहे थे स्वर्गारोहण के लिए, उनके कुत्ते को प्रवेश नहीं मिला, उन्होंने स्वर्गारोहण कर जाने से मना कर दिया। ऐसे से हमारे संत युधिष्ठिर। अब अंतिम बात, भले ही आप सतोगुणी हो जाइए, अहंकार को जीत लीजिए, फलासक्ति को छोड़ दीजिए, फिर भी जब तक यह शरीर है तब तक बीच बीच में रज और तम के, रजोगुण के और तमोगुण के हमले होते ही रहेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगेगा कि हमने इन गुणों को जीत लिया, तो भी वे फिर जोर मारेंगे। अतः सतत जागृत रहना चाहिए। समुद्र का पानी वेग से घुसकर जिस तरह खाड़ियाँ बना लेता है, उसी तरह रसतम के प्रवाह से हमारी मनोभूमि में प्रविष्ट होकर खाड़ियाँ बना लेते हैं। अतः जरा भी छिद्र न रहने दीजिए। अतः पूरी सावधानी के साथ
आत्मज्ञान प्राप्त कर लीजिए, प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आत्मज्ञान कोरी जागृत की कसरत से नहीं होगा तो फिर होगा कैसे? क्या अभ्यास से? नहीं, उसका एक ही उपाय है, वह है सच्चे हृदय से, हार्दिक व्याकुलता से भगवान की भक्ति करना। इस अध्याय के अंत में अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा है और भगवान ने उत्तर दिया है, अत्यंत एकाग्र मन से निष्काम भाव से मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो। जो इस प्रकार मेरी सेवा करता है वह माया के उस पार जा सकता है, नहीं तो इस गहन माया को तला नहीं जा सकता। ये था माँ के 14 अध्याय का सार। 15वां अध्याय हम शुरू करेंगे, उसका नाम है पुरुषोत्तम दर्शन। 15वां अध्याय पूर्ण योग। आज हम 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 14वां अध्याय हमने समाप्त किया। आज एक अर्थ में हम गीता के छोर तक आ पहुँचे हैं। 15वें अध्याय में सब विचारों की परिपूर्णता हो गई है। 16वां और 17वां अध्याय परवेश रूप है। 18वां उपसंहार है। यही कारण है कि भगवान ने इस अध्याय के अंत में इसे शास्त्र की संज्ञा दी है। इतम गुहतम शास्त्रमिदम युक्तम महानगः, ऐसा अंत में भगवान ने कहा है। यह इसीलिए नहीं कि यह अंतिम अध्याय है, बल्कि इसीलिए कि अब तक जीवन के जो शास्त्र, जो सिद्धांत बताए, उनकी परिपूर्णता इस अध्याय में की गई है। इस अध्याय में परमार्थ पूरा हो गया है, वेदों का संपूर्ण सार इसमें आ गया। परमार्थ की चेतना मनुष्य में उत्पन्न कर देना ही वेदों का कार्य है, वह इस अध्याय में किया गया है। अतः इस अध्याय को वेदों का सार या गौरवपूर्ण पद भी भगवान ने दी है। 13वें अध्याय में हमने देह से आत्मा को अलग करने की आवश्यकता देखी। 14वें में तत्संबंधी प्रयत्नवाद की थोड़ी छानबीन की। रजोगुण और तमोगुण का निग्रह पूर्वक त्याग किया। सत्वगुण का विकास करके उसकी आसक्ति को जीत लिया। उसके फल का त्याग करने का प्रयास किया। इस तरह यह प्रयत्न करना है। अंत में कहा गया है कि इस प्रयत्नों के 16 आने सफल होने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, और आत्मज्ञान बिना भक्ति के संभव नहीं। परंतु भक्ति मार्ग प्रयत्न मार्ग से भिन्न नहीं। यही सूचित करने के लिए इस 15वें अध्याय के प्रारंभ में ही संसार को एक महान वृक्ष की उपमा दी गई है। इस वृक्ष में त्रिगुणों के पोषित प्रचंड शाखाएं फूटी हैं। आरंभ में ही यह कह दिया गया है कि अनासक्ति वैराग्य रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काटना चाहिए। स्पष्ट है कि जो साधन पिछले अध्याय में बताए गए हैं वही आरंभ में यहाँ बताया गया है। दोनों एक ही क्रिया हैं, दो अंग हैं, वैसा ही यह बात है। रामायण के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के 3 भाई हैं। कुंभकर्ण तमोगुण है, रावण रजोगुण है, विभीषण सत्वगुण है। हमारे शरीर में भी इन तीनों की रामायण रची जा रही है। इस रामायण में कुंभकर्ण और रावण तो नाश ही विदित है। रहा विभीषण तत्व, यदि वह हरिचरण शरण हो जाए तो उन्नति का साधक और पोषक हो सकेगा। इसीलिए अपनाने जैसा है। हमने 14वें अध्याय में इस चीज़ को समझ लिया है। इस 15वें अध्याय के आरंभ में फिर वही बात दोहराई गई है। सत्व रजतम से भरे संसार को असंग रूपी शस्त्र से भेद डालो। रजतम का निरोध करो, सत्वगुण का विकास करो, पवित्र बनो और उनकी आसक्ति को जीतकर अलिप्त रहो। कमल का यह आदर्श भगवत गीता प्रस्तुत कर रही हैं। आसक्ति का मतलब परिवार को छोड़ना नहीं है। आसक्ति का मतलब ये है कि हम कर्म करें, हम सबकी सेवा करें, लेकिन बदले में कुछ न चाहें। संसार हमारे अगर कण कण में जब भगवान है तो हम किसको छोड़ दें। तो ये हमने आज 15वें अध्याय की शुरुआत करी। आप सबको नमन, आप सबको वंदन। और इस 15वें अध्याय की यात्रा पर हम अगले वीडियो में चलेंगे। गणेश जी की पूजा का आनंद लेते हुए हम तो भगवान व्यास जी के चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने देवी भागवत लिखी, जिन्होंने भगवत गीता लिखी, जिन्होंने अपना महाभारत रचा, जिन्होंने ये भागवत जो हम सुनते हैं वो भागवत की रचना की है ना। अनेक ग्रंथों का उन्होंने भाष्य किया और रचना की। उनके चरणों में नमन वंदन। हरि शरणम।